हाँ, तो हमारा टॉपिक था कि वियोजन की मात्रा पर तनुकरण का प्रभाव, यानी कि अगर हमारा जो विलयन है उसमें हम पानी डालते जाएं उसको तनु करते जाएं, डाइल्यूट करते जाएं, तो क्या उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर वियोजन की मात्रा पे कोई प्रभाव पड़ेगा? जानते हैं। केस 1 लेते हैं हम प्रबल वैद्युत अपघट्य का, जिसके लिए अल्फा का मान 100% यानी कि वियोजन की मात्रा 100% पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। तो सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से वियोजित तनुकरण करने पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आप याद रखना, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य की प्रकृति ही ये होती है कि वो सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, चाहे आप उसका तनुकरण करें या ना करें, वो तो पहले से ही वियोजित हो गया है। तो अगर मान लो मैंने NaCl लिया है और वो पहले से ही पूरा वियोजित हो चुका है, 100 के 100 मॉलिक्यूल उसके टूट चुके हैं, उसके बाद चाहे मैं कितना ही पानी डालती जाऊँ, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही वियोजित हो चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य वो जिसमें कि पूर्ण वियोजन नहीं होता, यानी कि अल्फा की मात्रा 100% नहीं है। वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, 100 में से केवल 10 टूटे, ठीक है, तो फिर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रतिशत में अगर देखेंगे तो 10% आएगी। ओके, तो अब ये इसमें हम जानेंगे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के केस में क्या होता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य में वियोजन की मात्रा तनुकरण करने पर बढ़ती है। ये आप याद रखना कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य में अगर हम पानी डालते जाएंगे तो उसकी वियोजन की मात्रा उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो ये जो नियम है ये ऑस्टवर्ल्ड का नियम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 100 अणु डाले और केवल 10 टूटे, तो अल्फा वैसे तो आपका कम ही आया, 0.1 आया है ना, यहाँ पे देखिए 0.1 आया, परसेंटेज में निकालेंगे तो आपका 10% आएगा। तो सांद्रता जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य में तनुकरण, यानी कि तनुकरण का मतलब क्या हुआ, पानी मिला के उसको पतला करना, तो तनुकरण करने पर वियोजन की मात्रा हमेशा बढ़ती है। सांद्रता घटाने पर या फिर तनुकरण करने पर वियोजन की मात्रा का मान बढ़ता है। जैसे हमने एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया, T0 समय यानी जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो उस समय सांद्रता है C, और टूटा नहीं है क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो ये इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि अभी तो टूटा ही नहीं है ना, अभी तो आयन बना ही नहीं है। तो T0 समय पर इसकी वैल्यू अगर C है तो ये 0 और ये 0 रहेंगे। अब बात आती है साम्य अवस्था पर, यानी कि जितना रिएक्शन आगे जा रहा है उतना ही पीछे जा रहा है। तो इस अवस्था में क्या होगा, C माइनस सी अल्फ़ा करेंगे आप, सांद्रता क्या हो जाएगी, C माइनस सी अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएंगे, सी अल्फ़ा। तो फिर K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की वैल्यू आप याद करिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें कि प्रोडक्ट की सांद्रता का गुणनफल अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता, यानी कि जो उत्पाद है उसकी सांद्रता को ऊपर रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा जो अभिकर्मक है उसकी सांद्रता को नीचे रखेंगे। तो जब आप इन वैल्यूज़ को रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगी K = C अल्फ़ा स्क्वायर 1/1 माइनस अल्फ़ा। तो ये मैं आपको इसलिए भी समझा रही हूँ क्योंकि आपको कुलरॉश का नियम पढ़ाना है, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि वास्तव में ये है क्या। तो K का मान बहुत कम है, तो K जो है ये यहाँ पर K = C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। क्योंकि वियोजन कम हुआ है तो K का मान यानी कि चालकता भी कम होगी, बिल्कुल कम होगी। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो K = C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 कैसे आया, 1 माइनस अल्फ़ा, इसको आप ऑलमोस्ट 1 मान सकते हैं क्योंकि डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है ना, 1 की तुलना में डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है। तो नीचे डिनोमिनेटर में आप 1 माइनस अल्फ़ा की जगह सिर्फ 1 लिख लीजिए, तो K = C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं K = C अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान क्या हुआ, √K/C। ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जानने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको कुलरॉश का नियम पढ़ाऊँगी। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सांद्रता जब कम होती है यानी कि तनुकरण जब हम करते हैं तो हमेशा वियोजन की मात्रा बढ़ती है। ये दुर्बल की बात हो रही है, ठीक है। प्रबल तो हमेशा ही उसका तो तनुकरण करो मत करो, उसका तो अल्फ़ा का मान हमेशा 100% रहता है, वो किसी भी सांद्रता पर 100%। अतः तनुकरण करने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा का मान हमेशा बढ़ता है, ये याद रखना। छोटी सी एक समरी है, तनुकरण आपने बढ़ाया यानी कि आपने सांद्रता घटा दी, तो क्या होगा, चालकत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आयन के बीच की दूरी बढ़ती है तो उनका प्रभाव बढ़ता है, यानी कि चालकत्व तो बढ़ेगा लेकिन चालकता घटेगी। क्यों चालकता घटेगी, क्योंकि चालकता होती क्या है, प्रति इकाई आयतन में आयन की संख्या, यानी कि 1 ml आयन में कितने आयन्स मौजूद हैं, इसमें हमारे पास लिमिट है कि हमें 1 ml में ही फाइंड आउट करना है।
तो 1 ml में प्रति 1 ml कितने आयन आ रहे हैं, तो वो हमेशा कम ही आएंगे। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पिछले अपने लेक्चर में। फिर मोलर जो है चालकता उसकी बात करें तो वो भी हमेशा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मोलर चालकता इज इक्वल टू के इंटू वी। तो के जितना घटता है उससे कई गुना ज़्यादा आयतन बढ़ जाता है जब हम तनुकरण करते हैं। तो इसका मान कम घटता है, इसका मान ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए जब आप इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा ज़्यादा ही आएगी। तो के मात्रा में कम मात्रा में घटता है और आयतन अधिक मात्रा में बढ़ता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा जो है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए हमेशा बढ़ती है तनुकरण करने पर। तो ये इसकी पूरी समरी है।